हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल दीप सुपरविजन में। तो आज की जो न्यूज़ है ये CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित है। और क्या है इस वीडियो में, इसको हम पूरा से विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि CTET पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। तो ये जो न्यूज़ है ये नई दिल्ली से निकल के आ रही है। बिना क्या है इस न्यूज़ में, इसको हम देख लेते हैं। बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET को पास करने का ज़रूरी होगा। पास करना यहाँ पर ज़रूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास किए बिना के बगैर सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। ये स्पष्ट रूप से दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर दिया है। इस आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा को आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। देखिए, आप क्लियरली यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है और उसमें कहा गया है कि जो CTET है वो अब हर शिक्षक को करना, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में हो, तो उसके लिए CTET करना कंपलसरी होगा। आगे क्या कहा गया है इसी खबर में, इसको भी हम देख लेते हैं। हाईकोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। तो पूरे देश भर की ये बात हो रही है कि पूरे देश भर में जो ये आदेश है दिल्ली हाई कोर्ट का, वो लगभग देश में 5 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं CTET जिन्होंने नहीं प्राप्त किया हुआ है, या फिर जो लोग किसी भी पात्रता परीक्षा में पहले नहीं बैठे थे परंतु जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ पर को अपनी शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे, तो उन पर ये सीधे सीधे इसका असर पड़ने वाला है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गंडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT को 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन की योजना तैयार करें। ये बात कही है कि 4 सप्ताह के भीतर जो NCTE है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो टीचर एजुकेशन संबंधी जो रेगुलेशन लाती है या फिर नियम बनाती है, उससे कहा गया है कि 4 सप्ताह के भीतर ही देश भर में जो CTET परीक्षा है उसके लिए एक योजना लाई जाए। ये क्लियर कहा है और केवल 4 सप्ताह का यहाँ पर को समय दिया गया है NCTE को। इस कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाएगी। ये भी कहा है कि आप जो भी इन 4 हफ्तों में कार्य करते हैं, जो कार्य योजना बनाते हैं, उसका एक हलफनामा आप जो पीठ है या फिर जो कोर्ट है उसके समक्ष इसको पेश करें। NCTE को सख्त कदम उठाने होंगे, ये भी यहाँ पर को बात कही है पीठ ने या फिर कोर्ट ने। पीठ ने कहा कि नर्सरी से 8वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए NCTE को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनज़र शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23(2), यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे RT एक्ट से कहा जाता है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23(2), RT एक्ट की धारा 23(2) को लागू करना जनहित में है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई 2025 को होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर 4 सप्ताह के भीतर जो NCTE है उसने क्या कार्य बनाया, उसने CTET को लेकर क्या कार्य योजना बनाई है। जो अप्रशिक्षित जो टीचर हैं या फिर जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास नहीं करी है, CTET पास नहीं करी है, तो उनके लिए जो योजना NCTE ने किस प्रकार की बनाई है, तो उसको यहाँ पीठ के सामने रखने की बात कही है। और अगली सुनवाई इसमें 14 मई 2025 को होगी। मान्यता प्राप्त संस्थानों से लेनी होगी डिग्री और डिप्लोमा, ये भी कहा है। देखो हाईकोर्ट ने क्या कहा है, हाईकोर्ट ने इस आदेश को में विशेष तौर पर कहा है जो शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं। मतलब ये कहा गया है कि दशकों का मतलब यहाँ पर कोई स्टार्टिंग से जो पढ़ा रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ये कितने टाइम से शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन
उन्होंने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड और शिक्षण संबंधी डिग्री और डिप्लोमा नहीं लिया, तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड और शिक्षण संबंधी जो डिप्लोमा है उसे करना होगा। ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। जो एनसीटी के नियम के अकॉर्डिंग जो डिप्लोमा है या फिर जो डिग्री है उसको लेना यहाँ पर को शिक्षक बनने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। बिना इन डिप्लोमा के कोई भी शिक्षक यहाँ पर को नहीं बन सकता है। और उसके बाद जैसे बीएड और डीएलएड का कोर्स किया जाएगा या फिर डिप्लोमा कोर्स किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर को आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर सीटीईटी कंपलसरी हो जाएगा। ये करना आपके लिए कंपलसरी होगा। इसके लिए उन शिक्षकों को समय दिया जाएगा। कुछ जो शिक्षक यहाँ पर को टीचर जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनको यहाँ पर को समय दिया जाएगा। यह डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को सीटीईटी परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद ही वे अपनी सेवा विद्यालयों में जारी रख सकेंगे। ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कही है कि देखो, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें कही है कि एक तो एनसीटी द्वारा जो संस्थान है, जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, जो उन संस्थानों से यहाँ पर को जो कोर्स चलाए जा रहे हैं, या बीएड हो गया या फिर प्राइमरी के लिए डीएलएड हो गया, तो ये करना यहाँ पर को बहुत ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ आपको पात्रता परीक्षा भी पास करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर ये दोनों चीज़ें आप नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं नौकरी से निष्कासित कर दिए जाएंगे, उनकी सेवा को आगे नहीं बढ़ाया जाए, भले ही वो कितने ही समय से यहाँ पर को अपनी सेवा विद्यालयों में दे रहे हों शिक्षक के तौर पर। ये स्पष्ट कर दिया है इस बार दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ की आपको सीटेट क्वालिफाई करना और जो भी प्रशिक्षण से संबंधित डिप्लोमा या डिग्री है वो करना यहाँ पर को कंपलसरी हो जाएगा आप लोगों के लिए। और इस जनहित याचिका में क्या कहा गया है, इसमें क्या आदेश दिया है जो जनहित याचिका में, उसको भी हम देख लेते हैं। इस मामले में गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से अधिवक्ता खगेश बी झा और अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने जनहित याचिका पीआईएल दायर की थी। याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के खंड 4 में संशोधन किया, मगर आपको ध्यान रखना है कि जो एनसीटी का 23 अगस्त 2010 की यहाँ पर को रेफरेंस दिया गया है। जो एनसीटी का 23 अगस्त 2010 में एक गाइडलाइन जारी करी है जिसमें जो शिक्षक बनने की पात्रता से संबंधित है और यहाँ पर को न्यूनतम जो डिग्री आपके पास या डिप्लोमा आपके पास क्या होना चाहिए उसकी बात कही गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी बात कही गई है। ये 2010 के एनसीटी के नोटिफिकेशन में या फिर गजट में स्पष्ट करा हुआ है। इसको यहाँ पर को इसका रेफरेंस दिया गया है। इसका जो खंड 4 में संशोधन किया गया, मगर कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति करते समय न्यूनतम योग्यता माफ कर दी जा रही है। बहुत बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर, क्योंकि कई विद्यालयों के द्वारा ये चीज़ों को इग्नोर कर दिया जा रहा है कि जो न्यूनतम योग्यता है 23 अगस्त 2010 की जो नोटिफिकेशन जो गजट है एनसीटी का, उसमें जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन की बात कही है, जिसमें प्राइमरी के लिए द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्स या द्विवर्षीय डीएलएड कोर्स की बात कही गई है, प्लस जो आपका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको भी पास करने की बात यहाँ पर को कही गई है। उसमें जो न्यूनतम योग्यता है द्विवर्षीय डीएलएड प्राथमिक के लिए, कई विद्यालयों में इस योग्यता को माफ़ कर दिया जा रहा है। जो प्रशासन है, यदि उस शिक्षक की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने से पहले हुई थी। जनहित याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का यह निर्णय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि सभी शिक्षकों को सीटीईटी की परीक्षा से गुजरना होगा, इसके बाद ही वे अपनी नौकरी बचा पाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि यहाँ पर को सभी शिक्षकों को, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, चाहे वो कितने ही साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हों, लेकिन अगर उन्होंने कोई जो डिप्लोमा जो ऑथेंटिकेट जो एनसीटी द्वारा जो ऑथराइज्ड डिप्लोमा है या डिग्री है वो नहीं ली है और जो सीटीईटी क्वालिफाई नहीं किया है, तो उसको क्वालिफाई यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी हो। इसके अलावा जो कहा गया है कि 2015 में संशोधन के साथ लागू किया गया था, ये भी देखना है। जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी को लेकर वर्ष 2010 की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके बाद 2015 में इसके संशोधन किया गया और लागू किया गया। हालांकि इसके बावजूद निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति बगैर पात्रता परीक्षा के जारी है। ये भी यहाँ पर को इम्पोर्टेंट है कि जो निजी स्कूल हैं या फिर कहीं बहुत जगहों पर जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर को बिना जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके भी यहाँ पर को टीचर नियुक्त कर दिए जा रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। आने वाले टाइम में यहाँ पर को 4 सप्ताह के भीतर जो एनसीटी है उसको एक
कार्य योजना बनाने के लिए यहाँ पर को कहा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है देखना कि कितने टाइम में एनसीटी इसके लिए कार्य योजना बना पाती है। तो यहाँ पर को जो 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का जो असर पड़ेगा और 14 मई को इस मामले की पुनः यहाँ पर को सुनवाई होगी। नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक होगा। सबसे पहली बात कि जो नई नियुक्तियाँ होंगी उसमें तो इस नियम का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा ही। यहाँ तक कि जो पुरानी नियुक्तियाँ भी हैं, जो सेवारत शिक्षक हैं, उनके लिए भी ये नियम बहुत इम्पोर्टेंटली लागू होगा यहाँ पर को। और कोर्ट ने कहा है कि एनसीटी 4 सप्ताह में देश भर में जो इस परीक्षा से संबंधित सीटीईटी परीक्षा से संबंधित कार्य योजना बनाएगी, तैयार करे। सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड या समकक्ष डिग्री और शिक्षण संबंधित डिप्लोमा अनिवार्य होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सेवारत शिक्षक होंगे उनके लिए तो बीएड कंपलसरी होगा, जिस लेवल का भी शिक्षक बनना चाहते हैं। जैसे टीजीटी पीजीटी की बात होती है और पीआरटी की बात होती है, तो टीजीटी और पीजीटी में बीएड का होना अनिवार्य होगा। और जो पीआरटी के लिए यहाँ पर को डिप्लोमा कोर्स डीएलएड करना यहाँ पर को बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसे हम बीटीसी के भी नाम से जानते हैं। तो ये अनिवार्य यहाँ पर को होगा। और ये अनिवार्य एनसीटी के जो गजट है 2010 में, जो 23 अगस्त 2010 का जो रेफरेंस दिया जा रहा है, इस रेफरेंस के बेस पे ही ये नियम यहाँ पर को लागू होगा। एक बात यहाँ पर को कही गई है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के बिना शिक्षकों की नौकरी बरकरार नहीं रखी जा सकती। कुछ जो शिक्षक होंगे वो पात्रता परीक्षा अगर पास नहीं करते हैं तो वे शिक्षक के पद से हटा दिए जाएंगे बिना किसी, यहाँ क्योंकि यहाँ को दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला है, तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि यहाँ पर को जो शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी यहाँ पर बरकरार नहीं रखी जा सकती है, तो उनको कहीं ना कहीं नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये भी यहाँ पर को कड़े शब्दों में ये बात कही गई है। तो यही था इस वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी आप सभी लोगों को कि किस तरीके से जो दिल्ली हाईकोर्ट है उन्होंने आपको सीटीईटी को कंपलसरी करने की बात कही है। इसके साथ साथ यहाँ पर को जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उन पर भी ये नियम लागू होने की बात कही जा रही है। अब कैसे यहाँ पर को एनसीटी नया जो सीटेट कराती है, अब एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी कि जो सीटेट की जो परीक्षा होती है, सीटीईटी की जो परीक्षा होती है, वो वर्षों में 2 बार होती है। और जो पहली जो परीक्षा होती है वो होती है आपकी जुलाई में, पहले हाफ में जो परीक्षा होती है वो जुलाई में होती है। अब अगर 4 सप्ताह के भीतर जो कार्य योजना बनाने की बात कही गई है, तो हो सकता है कि इस बार ये परीक्षा थोड़ा आगे भी खिंच सकती है या फिर थोड़ा पहले भी ये हो सकती है, क्योंकि एनसीटी देखेगा कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके लिए क्या नियम वो लेके आएंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर को गाइडलाइन तैयार की जाएगी, उसी हिसाब से वहाँ पर को सीटेट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी। तो यही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और अपने दोस्तों को भी इसमें शेयर कर दीजिएगा। तो यही था इस वीडियो में। धन्यवाद।